हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को भी मैंने डिवाइड कर दिया है कई सारे पार्ट्स में। तो सबसे पहले इसका हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो देखो, हम सब लोग इंडिया में रहते हैं तो हम सब लोग पॉवर्टी वर्ड से काफ़ी यूज टू हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर गरीबी देखने को मिलती है। आप अगर रोड पे चले जाओ तो कई सारे आपको इस तरह के मांगने वाले मिल जाएंगे। तो पॉवर्टी जो है इंडिया का, वो एक चैलेंज की तरह कैसे है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया की। देखो, अंडरस्टैंडिंग द मल्टी डायमेंशनल चैलेंज ऑफ पॉवर्टी थ्रू रियल स्टोरीज, स्टैटिस्टिक्स एंड सॉल्यूशंस। यानी कि इसमें हम रियल स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्चुअल में स्टोरीज हैं वो मतलब उनका डेटा निकाल कर आपकी बुक में की कुछ स्टोरीज डाली गई हैं, उससे हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया की पॉवर्टी के बारे में। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स। तो आप सब लोग 9th के बच्चे हो तो आप स्टैट्स मैथ्स में भी पढ़ते होगे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक डेटा होता है, तो जो भी मतलब इंडिया का डेटा है उसके फॉर्म में पढ़ेंगे। एंड सॉल्यूशंस, यानी इसके क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं या निकाले गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द स्केल ऑफ द चैलेंज। देखो, 270 मिलियन जो है वो हमारे पीपल इन पॉवर्टी यानी गरीबी में है। हमारे आज इंडिया की अगर हम बात करें, जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ मानी जाती है, उसमें 270 मिलियन लोग जो है गरीब हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत एक गरीब कंट्री में आता है। एक लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन है पुअर पीपल का। अच्छा, 1 in 4 अगर हम पॉवर्टी रेट की बात करें तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है इसको समझ लो। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लाइन बनाई है। लाइन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे करके एक रेखा बनाई है, ऑफकोर्स इसका मतलब रेखा ही है। मतलब एक अमाउंट जो है वो पर्टिकुलर है। अगर किसी पर्सन का उससे भी कम अमाउंट होता है तो वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो हर चौथा पर्सन इंडिया में जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है 21.9%। अगर हम 11 और 12 के रेट की बात करें तो डिक्लाइन फ्रॉम 45% इन 1993 टू 94। हमारा जो पॉवर्टी रेट था वो 45% था 1993 से 94 के डेटा के रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन 11-12 में ये घटकर 21.9% हो गया। अब देखो, राम सारंस स्टोरी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम सबसे पहले इसको स्टोरीज के थ्रू पढ़ेंगे। तो आपके बुक की स्टोरी है, राम सरन है। ये एक अर्बन पॉवर्टी इन रांची, झारखंड। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था जो कि अब अलग हो गया है, तो रांची उसमें पड़ता है एक शहर। तो अगर हम अर्बन पॉवर्टी, अर्बन का मतलब होता है शहरीकरण, यानी शहर की यहाँ पे बात हो रही है। रांची एक शहर है और रूरल हो गया आपका गांव। देखो, डेली वेज लेबरर 33 ईयर्स ओल्ड, ये एक डेली वेज लेबरर है। वेज मतलब होता है मजदूरी, तो मतलब ये डेली काम करता है और डेली उसको पगार मिलती है। जैसे एज यूजुअल क्या होता है कि आप लोग काम करते हो मंथ के बेसिस पर, मतलब कोई भी पर्सन काम करता है और मंथ के लास्ट में उसको सैलरी मिलती है, लेकिन जो डेली मिलती है उसको मजदूरी वेजेस कहते हैं। तो उसको डेली वेजेस पे काम कर रहा है और ये 33 ईयर्स ओल्ड का है। अच्छा, इसकी जो टोटल फैमिली इनकम है देखो वो 2600 रुपये है। 2600 रुपये पर मंथ। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा लो, फैमिली इनकम इसकी 2600 रुपये पर मंथ है। इसका मतलब यह है कि इसकी फैमिली इनकम कितनी कम है, क्योंकि आजकल के ज़माने में 2600 रुपये कुछ भी नहीं होते फॉर 6 पीपल, और टोटल ये 6 लोग हैं। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अर्न रुपीज 1500 पर मंथ व्हेन वर्क इज अवेलेबल। वो 1500 रुपये अर्न कर रहा है जब काम अवेलेबल है, मतलब काम नहीं है तो इतना भी नहीं कर रहा। फैमिली ऑफ 6 लिविंग इन 1 रूम रेंटेड शेक, मतलब मिलजुल कर एक रूम है
और 6 लोग उसी में रहते हैं। इसकी वाइफ 800 रुपये अर्न करती है, और जो बड़ा बेटा है वो टी शॉप है उसकी, वो 300 रुपये अर्न करती है। इसकी जो मदर वाइफ है वो पार्ट टाइम मेड है, मतलब झाड़ू पोछा करती है लोगों के घरों में। चिल्ड्रन डोंट अटेंड स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते, कहाँ से जाएंगे, 2600 रुपये इनकी टोटल इनकम है। नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर का कोई साधन नहीं है, मतलब अगर बीमार पड़ जाते हैं तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि अपना इलाज करा लें। तो टोटल देखो 1500 ये कमा रहा है, 800 इसकी वाइफ कमा रही है, और 300 इसका बेटा कमा रहा है, मतलब टोटल मिला के ये लोग 2600 रुपये इनकी पर मंथ इनकम है। ठीक है। राम ऑल्सो सपोर्ट्स हिज एल्डरली पेरेंट्स इन देयर विलेज, स्ट्रेचिंग रिसोर्सेज इवन थिनर। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं अर्बन यानी शहर रांची में। इसके अलावा ये 6 लोग हैं, अपने पेरेंट्स को ये अलग सपोर्ट कर रहे हैं गांव में। तो मतलब कितना हार्ड लाइफ ये जी रहे हैं, और ये एक रियल स्टोरी है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी आ जाती है लखा सिंह स्टोरी। लखा सिंह कौन है? लखा सिंह कोई किसान है आई थिंक। अच्छा, ये रूरल की बात कर रहे हैं। देखो वहां पे अर्बन की बात करी, मतलब शहरों में भी गरीबी है और गांव में भी गरीबी है। ये रूरल की बात कर रहा है। रूरल पॉवर्टी नियर मीरठ, अगर हम मीरठ के नियर की बात करें, उत्तर प्रदेश यानी अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है मीरठ, उसके ही नजदीक एक गांव है रूरल, मतलब रूरल मतलब होता है गांव, तो मीरठ के नजदीक कोई गांव होगा। यहाँ पे क्या है, लैंडलेस लेबर्स फैमिली, मतलब लोगों के पास लैंड ही नहीं है, वो लोग लैंडलेस है, मतलब उनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। ठीक है। फैमिली ऑफ 8 विद नो लैंड ओनरशिप डूइंग ऑड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों के पास अपना लैंड नहीं है, ये बड़े बड़े फार्मर्स के पास जो है जॉब करते हैं। वो जॉब ही हो गया, क्योंकि आप दूसरे की मतलब जमीन पर अपना एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको कुछ रुपए कुछ मजदूरी दे देगा, अपना लैंड तो उठा के वो दे नहीं देगा, और जितना आप करोगे उसका वो कुछ ही % देगा। अगर आपने 100 रुपए का काम किया है तो वो आपको उठा के 2 रुपए देगा। ठीक है। अब जो इनकी इनकम है देखो, 50 रुपये पर डे है, 50 रुपये पर डे। अगर एक महीने में 30 डेज कंसीडर किए जाते हैं तो इनकी 1500 रुपये वही पर मंथ इनकम हो गई। ठीक है। अच्छा, और वो भी व्हेन वर्क इज अवेलेबल, मतलब अगर काम नहीं है तो इतनी इनकम भी नहीं हो रही है। ऑफन पेड इन काइंड व्हीट दाल वेजिटेबल्स। ठीक है। ये मतलब व्हीट दाल वेजिटेबल्स ये सब जो है इसकी वहाँ पे वो होती है, एग्रीकल्चर होता है। कैन नॉट मैनेज 2 मील्स डेली। अच्छा, 2 मील्स डेली जो है वो मैनेज नहीं कर सकते हैं ये लोग, एक ही मील जो है इनको खाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है। लाइव्स इन कुछ हट ऑन विलेज आउटस्कर्ट्स, मतलब एक छोटी सी झोपड़ी वगैरह में ये लोग रहते हैं। फादर की डेथ हो चुकी है, जिनको टीबी था, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, मतलब उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। मदर नाउ सफरिंग फ्रॉम सेम डिजीज, और माँ भी मतलब सेम डिजीज यानी टीबी से ही सफर कर रही है, बट अगेन उसको भी इलाज के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। स्टार्टेड वर्किंग एट एज 10, नेवर अटेंडेड स्कूल, और 10 साल की उम्र में ये लखा सिंह ने मतलब काम शुरू कर दिया था, और इसे भी कभी स्कूल नहीं गया। तो ये हमारे इंडिया की एक्चुअल हालत है। अच्छा, अब बात करते हैं द मैनी फेसेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के बहुत सारे फेसेस हैं। ठीक है। अगर हम फेसेस की बात करें तो सबसे पहले हंगर एंड शेल्टर। देखो लोगों के पास भूख है और जो है ना, मतलब सर ढकने के लिए शेल्टर नहीं है। लैक ऑफ एडिकेट फूड एंड सेफ हाउसिंग, यानी कि लोगों के पास खाने तक को नहीं है और सेफ हाउसिंग नहीं है। हेल्थ केयर एक्सेस, लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, वो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, नो रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल, लोगों के पास रेगुलर जॉब नहीं है, मतलब जॉब तो है बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, रेगुलर नहीं है, तो बहुत हार्ड चीज़ें। उसके बाद एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास पेरेंट्स अनेबल टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते पेरेंट्स, एजुकेशन नहीं है, तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आपको कुछ आते ही नहीं होगा, या तो आप खेती बाड़ी कर सकते हो या कोई दुकान चला सकते हो। ठीक है। बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, लोगों को आज भी जो है ना साफ पानी नहीं मिल रहा है, लोग गंदा पानी, क्योंकि पानी तो इंसान की ज़रूरत है ना, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, गंदगी में रह रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हेल्पलेसनेस, मतलब
उनको बुखार है एवरीवेयर, फार्म, फैक्ट्रीज, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ठीक है। इल ट्रीटमेंट जो है, मतलब उन लोगों को इल ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिल रहा है, जैसे फैक्ट्री में कोई वर्कर है बीमार है बट वो काम कर रहा है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, फार्म है, इन सब में लोग जो है लगे हुए हैं, अगर वो बीमार भी है तो उनके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। अब हम बात करते हैं बियॉन्ड इनकम। देखो, अगर हम इनकम की बात करें तो हाउ सोशल साइंटिस्ट व्यू पॉवर्टी। अगर सोशल साइंटिस्ट जो हैं, मतलब जो सामाजिक लोग हैं, वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। देखो, सोशल एक्सक्लूजन, poor forced to live only with other poor excluded from social equality. The caste system exemplifies this certain group denied equal opportunities causing damage beyond law income. देखो, अगर हम बात करें, ये लोग क्या कहते हैं, बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन की ये लोग बात करते हैं कि जितना भी पुअर है, लाइव ओनली विद अदर पुअर, वो मतलब एक सिर्फ दूसरे पुअर के साथ ही रह सकता है, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल इक्वालिटी, तो यहाँ पे आप सोशल इक्वालिटी को तो एक्सक्लूड ही कर दो, क्योंकि एक पुअर इंसान कभी भी रिच इंसान के साथ, या एक रिच इंसान कभी भी पुअर इंसान के साथ नहीं रह सकता है। ऐसा इसलिए होता है, आपने कभी देखा भी होगा, जो सोसाइटीज़ होती हैं, तो अगर एक सोसाइटी है, जैसे अगर आप दिल्ली की ही बात कर लो, तो दिल्ली में जो रिच लोगों की सोसाइटीज़ होती हैं वो अलग होती है, वहाँ पे आपको कोई गरीब नहीं दिखेगा, और जो मिडिल क्लास लोगों की सोसाइटी होती है वो अलग होती है, वहाँ पे आपको कोई रिच नहीं दिखेगा। तो सोसाइटीज़ को ही ऐसे बनाया गया है क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इक्वालिटी एक्सक्लूड होती है। द कास्ट सिस्टम एक्सेम्प्लीफाइज दिस सर्टेन ग्रुप्स डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज कॉजिंग डैमेज बियॉन्ड लो इनकम। यहाँ पे कास्ट सिस्टम आ जाता है, कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, वेलरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर डिटरमाइंड बाय अवेलेबल ऑप्शंस, एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, हाइटेंडेड रिस्क ड्यूरिंग डिजास्टर विद लेस एबिलिटी टू हैंडल क्राइसिस। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि लोगों के पास एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुअर लोगों के पास नहीं हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है अपने, और इनके पास लेस एबिलिटी है अपने क्राइसिस को हैंडल करने की, मतलब ये पूरी तरह से अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास प्रॉपर एसेट्स नहीं हैं। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को ना अब समझने की कोशिश करते हैं कि गरीबी एक्चुअल में है क्या। देखो, मिनिमम नीड्स कैलकुलेशन, लोगों के पास जो एक ज़रूरत होती है, मतलब मिनिमम नीड कम से कम उनकी कैलकुलेट हो, जैसे कि कपड़ा हो, खाना हो, कपड़ा हो, फुटवेयर हो, मतलब चप्पल हो, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंसेस, यानी कि जो भी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक इंसान के लिए ज़रूरी है। आजकल देखो लाइट भी बहुत ज़रूरी है, पहले ज़माना चल जाता था, ठीक है लाइट नहीं है, बट एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, मतलब हमारे लोकल सब्सिस्टेंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सबसे, मतलब वो मिनिमम नीड्स हैं जो सबके पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो पर्सन गरीब माना जाएगा। दूसरा, कैलोरी की अगर हम बात करें तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि 2400 कैलोरीज एक दिन में एक गांव के इंसान को, और 2100 कैलोरीज एक दिन में एक शहर के इंसान को जो है फिजिकली वर्क के लिए ज़रूरी होती है। अगर कोई इससे कम खा रहा है तो फिर वो प्रॉपर हेल्दी नहीं है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। मॉनेटरी कन्वर्जन, फिजिकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस रिवाइज पीरियोडिकली, यानी कि लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो भी करंट प्राइस है, मतलब आपके पास इतना वो होना चाहिए जो करंट में प्राइस चल रहे हैं वो आप उसको उस वक्त हैंडल कर सको किसी भी चीज़ के। और अगर हम 11-12 पॉवर्टी लाइन की बात करें तो 816 पर मंथ पर्सन रूरल और 1000 पर मंथ पर्सन अर्बन आया था, यानी कि 816 एक महीने में लोग कमा रहे हैं गांव में, और 1000 एक महीने में लोग कमा रहे हैं शहर में। इतना 11-12 का पॉवर्टी लाइन का डेटा कह रहा था। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये समझो, यहाँ पे मैंने भी एक चीज़ आपको बताई कि 2400 कैलोरीज रूरल में और 2100 कैलोरीज अर्बन में चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई हायर अर्बन अमाउंट्स, अर्बन को हायर क्यों चाहिए होता है। Despite lower calorie needs, urban areas have higher price for essential products. A rural family of 5 needs rupees 4080 per month. Urban families needs rupees 5000 per month. अच्छा सॉरी, इसमें ये वाला है, देखो अर्बन का अमाउंट ज़्यादा क्यों है जबकि उनकी कैलोरी कम है। देखो, जो गांव के लोग हैं वो कम, वो ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि गांव के लोग जो है वो हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहर के लोग जो है उतना हार्ड वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क इन द सेंस जैसे वो जो भी चीज़ करते हैं अपने फिजिकली करते हैं, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर की ही बात कर लो। बट शहर में ठीक है, इंसान मतलब जो भी काम कर रहा है वो उतना फिजिकली नहीं करता है। और रूरल फैमिली के जो है प्राइस ज़्यादा है, मतलब 1000 पर मंथ है, और जो अर्बन फैमिली है उसका 4080 पर मंथ है। क्योंकि जो रूरल है ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी उनका प्राइस, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर वगैरह में एक लिमिटेड प्राइस ही मिलता है, बट शहरों में थोड़ा सा आप एक मॉडर्नाइज हो जाते हो तो उसमें जो आपकी इनकम होती है वो भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन वेराइटेशंस की, जैसे कि वाई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। देखो हर किसी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ईच कंट्री सेट्स इज पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन, देखो हर कंट्री अपनी एक पॉवर्टी लाइन सेट कर देती है, सबकी पॉवर्टी लाइन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी पॉवर्टी लाइन सेम होती है। देखो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्राइसेस, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हर एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे आपका इंडिया है उसका अलग है, आप अगर पाकिस्तान की तरफ चले जाओ तो उसका अलग है। इंडिया का बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का बहुत कम है। अमेरिका की तरफ चले जाओ तो वो बहुत आगे है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसका मिनिमम सोशल नॉर्म्स क्या है, उसका लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्राइस क्या है, कल्चर की एक्सपेक्टेशन क्या है। देखो जैसे एक एग्जांपल दिया है, नॉट ओइंग अ कार, पॉवर्टी इन यूएस बट लग्जरी इन इंडिया। इंडिया में अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो एक नॉर्मल पर्सन है, बट कार है तो वो लग्जूरियस रिच माना जाएगा। बट यूएसए में अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो पुअर माना जाएगा। यानी कि सबका कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अलग अलग होता है। मेजरमेंट के मेथड्स क्या क्या होते हैं, देखो एक होता है एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्ट सर्वेज एवरी 5 ईयर, या हर 5 सालों में एक सर्वे करता है जिसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि किस पर्सन को आप जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे या ऊपर मानोगे। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक यूजेस $1 पर पर्सन पर डे फॉर ग्लोबल कंपैरिजन। जो वर्ल्ड बैंक है वो यूज़ करता है $1 एक पर्सन के लिए एक दिन में ग्लोबल कंपैरिजन के लिए। ठीक है, सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके डॉलर में ही कंसिडर की जाती हैं। ये ग्राफ है प्रोग्रेस अगेंस्ट पॉवर्टी, सब्सटेंशियल डिक्लाइनिंग इन पॉवर्टी रेशियोज। तो ठीक है, ग्राफ पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे बना दिया था। नेक्स्ट है इंडियाज डिफाइनिंग चैलेंज। क्या देखो, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। इंडिया वैसे इंडिपेंडेंट कंट्री है, मतलब वैसे क्या इंडिपेंडेंट कंट्री ही है, बट जो लोग पुअर लोग जो सफ़र कर रहे हैं अगर आप उस चीज़ को हटा दो तब, क्योंकि भाई जब पुअर लोग सफ़र ही कर रहे हैं तो फिर कैसा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हम कुछ भी कर सके, बट उनके पास जब पैसा इतना कम है कि वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे तो फिर वहाँ पे सवाल आता है। जैसे महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो है वो वैसे तो इंडिपेंडेंट कंट्री है बट पुअरेस्ट पीपल जो सफ़र कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। Bringing millions out of object poverty remains one of independent India's biggest challenge. Progress has been made, but the journey continues toward ensuring dignity, opportunity and freedom from suffering for all. यानी कि आज भी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं इस इक्वालिटी के लिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि रिच लोगों की सोसाइटी अलग होती है, पुअर लोगों की सोसाइटी अलग होती है। जैसे आप दिल्ली के अगर पॉश एरिया में चले जाओ, द्वारका हो गया, पंजाबी बाग हो गया, तो वहाँ पे सब आपको रिच मिल जाएंगे। या दिल्ली के किसी आप ऐसे एरिया में चले जाओ, जैसे कोई भी एरिया हो गया, तो वहाँ पे आपको मिडिल लोग मिल जाएंगे। तो ये जो इक्वालिटी है ये ख़त्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाले पार्ट में हमारा इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।